कैसे एक हीरोइन के कपड़ों पर टिक गई पूरे देश की नजर। कैसे कृति सेनन के समर्थन में आए राहुल गांधी। आखिर राहुल गांधी ने समाज के एक वर्ग को कैसे आईना दिखाया। क्या राहुल गांधी का ये बोलना ठीक था या फिर इस बार राहुल गांधी गलती कर गए। कंगना रनौत ने कृति सेनन पर क्या बोला, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कंगना जैसे लोगों को चुप करा दिया। बहुत सारे सवाल उठा दिए ना मैंने। दरअसल एक्चुअली में यही तो हो रहा है दोस्तों। देश में सवाल उठाने के लिए कितने सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल उठाने वालों के पास सवाल उठाने के लिए क्या है? एक हीरोइन के कपड़े। हुआ क्या दोस्तों, रक्षाबंधन के एक एडवर्टीजमेंट में बॉलीवुड की हीरोइन कृति सेनन ने एक परिधान पहना। बेसिकली वो इंडो वेस्टर्न चल रहा है ना आजकल, नॉट वो इंडियन भी नहीं होता और वेस्टर्न लुक होता है। तो इंडियन फैशन तो बहुत वास्ट है और इंडियन जो आउटफिट होते हैं उसमें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिजाइनर्स करते रहते हैं। तो कृति सेनन ने इस एड में कुछ इस तरह का एक ड्रेस पहना है जिसमें ब्लाउज है और ऊपर से हल्की सी कोटी जैसी है। बेसिकली आप इसको लहंगा भी नहीं बोल सकते और इसको टॉप भी नहीं बोल सकते, बट है ये इंडियन वेयर ही। लेकिन दोस्तों इसको लेकर कृति सेनन की बहुत ट्रोलिंग हुई, ये कहते हुए कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार में वो अपने भाई को इस एड में राखी बांध रही हैं और उनको पहनने के लिए ऐसे ही कपड़े मिले। तो इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने अचानक कृति सेनन के सपोर्ट में उतरकर सबको हैरान कर दिया। मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बोला। अमूमन राहुल गांधी इस तरह के कंट्रोवर्सीज पर बोलते नहीं है, लेकिन उनको क्यों बोलना पड़ा ये समझिए। कंगना रनौत जैसे लोगों ने दरअसल कृति सेनन के इस एड को देखकर ये कहा कि why would you tie your brother a राखी in your bikini undergarment। मतलब आप अपने भाई को बिकिनी या अंडरगारमेंट पहनकर राखी क्यों बांधेगी। अच्छा, कंगना रनौत को ये कहां से बिकिनी या अंडरगारमेंट दिखा, मुझे नहीं समझ में आया। एक्चुअली में कृति सेनन के इस एड में कंट्रोवर्सी हुई, ये जब मुझे पता चला ना तो मैंने ऐड देखा तो मुझे पूरा वाकया बाद में पता चला। तो पहले मैंने ऐड देखा, मुझे समझ में नहीं आया इस ऐड में ऐसा क्या है कंट्रोवर्सी हुई। जब पता चला कपड़ों को लेके कंट्रोवर्सी हुई तब मेरी तो नजर भी नहीं गई कपड़ों में। तो इससे पता चलता है कि वो लड़कियों के कपड़ों पर नजर किस लोगों की होती है। इस तरह के वाक्यों से हम पता कर सकते हैं। लेकिन कंगना के अलावा भी कृति की बहुत ट्रोलिंग हुई। लोगों ने कहा कि ये सनातन का अपमान है कि जो हिंदू त्योहार है उसी में आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ये कोई त्योहार नहीं था इस तरह के कपड़े पहनने का, कौन अपने भाई को ऐसे राखी बांधता है। तो दिलचस्प है दोस्तों, जिस ऐड पे कृति ने ऐसे कपड़े पहने हैं ना, उस ऐड में उनके भाई भी दिखाए गए, मतलब एक्टिंग करते हुए, सगे भाई नहीं। तो उस भाई ने कुर्ता पैजामा नहीं पहना है, उस भाई ने ट्राउजर शर्ट पहनी है। तो उसको भी कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए था। उसको तो किसी ने ट्रोल नहीं किया कि तूने शर्ट और ट्राउजर क्यों पहने, ये तो हिंदू त्योहार है। उसमें किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है, लड़की के कपड़ों पे भावनाएं आहत हो जाती हैं। अच्छा, ये भावनाएं कैसी हैं दोस्तों कि चंदा चोरी पर, अयोध्या में राम मंदिर पर चंदा चोरी पर भावनाएं आहत नहीं होती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर नचवाया जाता है सड़क पर, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक हीरोइन ने कपड़े पहन लिए तो लोगों की भावनाएं आहत हो गई। तो इस पूरे मुद्दे पर जब कृति सेनन की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई तो कृति खुद सामने आई और उन्होंने ये कहा, जो त्योहारों का जो एसेंस होता है वो ये नहीं होता कि आप कपड़े क्या पहनेंगे। एसेंस ये होता है कि आपका इमोशन क्या है। रक्षाबंधन प्रोटेक्शन का बॉन्ड, एक बॉन्ड है। रक्षाबंधन में मैं अपनी बहन को राखी बांधती हूँ और हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक भाई से कहीं ज्यादा, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं है। कृति सेनन 2 बहनें ही हैं बस। वी प्रे टू ईच अदर, हम एक दूसरे की, हम बहनें एक दूसरे की हेल्थ के लिए प्रे करती हैं। और ये बहुत सामान्य सी बात है, मैं भी अपनी बहन को राखी बांधती हूँ क्योंकि भाई दूर रहता है तो हम राखी भेज देते हैं, बहनें पास हैं तो हम राखी बांध देते हैं। और ऐसे नहीं आज बांधते, हमेशा से बांधते हैं, ठीक है, फॉर अस, ठीक है। आगे कृति सेनन ने ये लिखा, ऑल्सो व्हेन विल वी स्टॉप टेलिंग वुमेन व्हाट टू वेयर। हम कब औरतों को ये बोलना बंद करेंगे कि कब क्या पहनना है। और यहाँ पर ये लिखती है कि एथनिक फैशन जो है, मतलब जो इंडियन आउटफिट है ना, वो हाल के सालों में बहुत इवॉल्व हुआ है, लेकिन आज भी जो है मतलब एक महिला का जो सम्मान है उसके कपड़ों के साइज से निर्धारित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने भी कृति सेनन की ट्रोलिंग की कि बात यहाँ पर आप क्या पहनना चाहती हैं आपकी चॉइस की नहीं है, बात त्योहार की है। वो त्योहार था, त्योहार में आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। लेकिन दोस्तों इस बीच सबको हैरान कर दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आ गए सपोर्ट में कृति सेनन के और उन लोगों के विरोध में जो कंगना रनौत जैसी बातें कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, व्हाट अ वुमेन वेयर, व्हाट शी डज एंड वेयर शी गोज इज हर चॉइस। एक औरत क्या पहनती है, वो क्या करती है, वो कहाँ जाती है, ये
का उसकी चॉइस है, ये उसका चयन है। स्टॉप ट्रोलिंग वुमेन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम। अपनी आजादी को अगर कोई महिला एक्सरसाइज कर रही है तो उसकी ट्रोलिंग बंद कीजिए। स्मैश द पेट्रियार्की। अब राहुल गांधी का तो ये फलसफा बन गया, स्मैश द पेट्रियार्की। उन्होंने पुणे में शो किया स्मैश द पेट्रियार्की, मतलब पितृसत्ता को स्मैश कर दीजिए। तो राहुल गांधी लोग कह रहे राहुल गांधी यहाँ खेल गए, अपना मुद्दा उन्होंने फिर से उठा दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसमें राहुल गांधी के, जैसे कमेंट बॉक्स में मैं देख रही थी उनके स्टोरी में, बहुत सारे लोगों ने, एक दो लोगों ने बोला कि इस बार मैं आपका सपोर्ट नहीं करता, मैं आपका सपोर्टर हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी, कि बाकी सब तो ठीक है, आपको जब जो पहनना है पहनिए, लेकिन त्योहार में तो आपको ठीक कपड़े पहनने चाहिए। तो फिर जब आप लेकिन ही लगा देते हैं तो फिर फ्रीडम किस बात का है। दूसरी, जहां तक बात है कपड़ों की दोस्तों, तो इंडियन आउटफिट जो है ना, उसका आप उसको किसी बंधन में नहीं बांट सकते। जो हमारा एथनिक आउटफिट है वो बहुत इवॉल्व हुआ है हाल के सालों में। जैसे दोस्तों इसी साल कांस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने एक लहंगा पहना था, गुच्ची का लहंगा, ठीक है। अब गुच्ची तो इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने शायद पहली बार लहंगा डिजाइन किया होगा। अब आलिया भट्ट का ये लहंगा देखिए, आपको इसमें कहीं भी इंडियन, टिपिकल इंडियन स्टाइल जो लहंगा पहना जाता है वो फील आ रहा है। बस अगर आलिया भट्ट इसमें चुन्नी ना लेती, जो कि बिल्कुल साइड से ली गई है, तो पता भी ना चलता ही लहंगा है। आलिया भट्ट ने बताया तो ये लहंगा लग रहा है, नहीं तो ये तो नॉर्मल वेस्टर्न आउटफिट लग रहा है, लेकिन है तो ये इंडियन आउटफिट। इंस्पिरेशन तो इंडियन आउटफिट से है। यहाँ पर आ जाइए, जानवी कपूर की एक फोटो मैंने इंस्टाग्राम से ली है, ये भी इन्होंने साड़ी पहनी है। ये भी एक तरीका है साड़ी पहनने का, है ना, हमारे दक्षिण भारत में ऐसे पहनी जाती है। जानवी कपूर के इंस्टाग्राम से मैंने ये साड़ी की फोटो ली है, ये भी एक तरीका है साड़ी पहनने का। अब आप इसमें एक बोलेंगे कि ये वाली साड़ी तो जानवी कपूर ने बदतमीजी से पहनी है, वो वाली साड़ी बदतमीज से पहनी क्योंकि इसमें नेक लाइन छुपी हुई है, उसमें क्लीवेज नहीं दिख रही है। बात ऐसी है दोस्तों कि ये जो सेलिब्रिटीज है ना, ये हमारे जैसे नहीं है, ये इनकी जिंदगी अलग है। देखिए, एक हीरोइन है या एक एक्टर है, एक मेल एक्टर है, उसके लिए एब्स बनाना एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसकी खा रहा है। मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रही हूँ आपको भाई, अगर उसकी एब्स नहीं होंगी, वो एक्टर है, वो बॉलीवुड का हीरो है, उसकी एब्स नहीं है, उसकी मसल्स नहीं है, उसकी बिल्डअप नहीं है, उसका चेहरे में फैट दिख रहा है, तो फिर किस बात का हीरो है भाई। वो बेसिक नेसेसिटी है। वैसे ही एक्ट्रेस के लिए बेसिक नेसेसिटी होती है ग्लैमरस दिखना, ठीक है। तो ग्लैमर उनकी, ऐसा नहीं कि वो उनसे कोई जबरदस्ती करवाता है, वो उनके काम का अभिन्न हिस्सा है। जो जितना ग्लैमरस दिखेगा वो उतना पसंद किया जाएगा। ये शोबिज है, ठीक है। अब इसको आप पसंद करें ना करें, बट ये दिस इज रियलिटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में है, ठीक है। और ऐसा नहीं है फीमेल एक्टर्स के लिए, फीमेल एक्टर्स के लिए ज्यादा है क्योंकि आपको ज्यादा स्किन शो करना होता है। मेल एक्टर्स को अलग तरह का रहता है कि भाई आप सलमान खान को देख लीजिए, सलमान खान जिस एज में है, वो जिस तरह की उनकी बॉडी उनको बनानी पड़ती, क्या वो मजे से बनाते हैं? वो उनकी जरूरत है, क्योंकि वही सलमान खान है। सलमान खान ऐसे 1.5 पसली लगेंगे तो सलमान खान लगेंगे वो, तो ये ब्रांडिंग होती है। तो कृति सेनन एक ब्रांड है जो एक ग्लैमरस अवतार में ही दिखती है, मोस्टली उनकी फिल्में वही उनको दिखाती है, तो वो अपने ब्रांड को आगे बढ़ाती है। दूसरा, अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट में हैं और आपको कुछ पहनने के लिए दिया जाता है, तो वो एडवर्टाइजर तय करता है। इनफैक्ट मेकअप तक एडवर्टाइजर तय करता है, इस लेवल पर कि आपकी लिपस्टिक भी डिसाइड होती है कि ये लिपस्टिक डार्क है, ये ब्रांड के साथ नहीं जा रही, लाइट कीजिए। तो इसमें ट्रोलिंग कृति की नहीं होनी चाहिए, एडवर्टाइजर की होनी चाहिए। कपड़े तो उन्होंने डिजाइन करवा के दिए हैं कृति सेनन को। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं? मतलब मैं ना तो कृति सेनन का सपोर्ट करती हूँ, ना उनका विरोध करती हूँ। मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि कृति सेनन ने ये पहना तो क्या उनका ये पहनना ठीक था, उन्होंने अगर ये पहना तो कौन सी नई बात कर दी। पूर्व में ऐसी बहुत सारे, अब मौजूदा ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो तो पहनते। इनफैक्ट कंगना रनौत भी ऐसे बहुत सारे आउटफिट पहन चुकी है। मैं उसमें उनकी ट्रोलिंग नहीं करूंगी, वो उनका काम था। लेकिन कहने वाले कह सकते हैं कि वो तो उन काम के वक्त था ना, ये तो राखी थी ना, तो भाई वो रक्षाबंधन मना थोड़ी थी, रक्षाबंधन का ऐड था वो उनके भाई नहीं थे, वो एक्टर थे उनके सामने जो बने हुए थे। हाँ, लेकिन राहुल गांधी का इस पूरे मुद्दे पर बोलना, ये एक स्टैंड क्लियर करता है राहुल गांधी का, जो बड़ी मजबूती से वो रख रहे हैं। अगर वो नहीं भी बोलते ना इस मामले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने बोला जिसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने बोला, तो ये बताता है कि ये जो पेट्रियार्की को लेकर, पितृसत्ता को लेकर एक पूरा एक नैरेटिव उसके खिलाफ, उसके समर्थन में है, वो उसके खिलाफ है, वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।